नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली-भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज अपने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 43 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपने मानव तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने बच्चों इस चैप्टर के 42 भाग पढ़ चुके हैं, 42 भागों का अपने अध्ययन कर चुके हैं और उनमें अपने अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया था। जो अपने मानव तंत्र है वो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। और मानव जैसे पाचन तंत्र है, हृदय है, अलग अलग पार्ट है, उनका अपने अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो जो चैप्टर अपने चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 जो है मानव तंत्र, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है ये अपनी बुक में, 6 नंबर का, जैसे मैंने आपको बताया है। तो आज अपने मानव तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो देखो मानव तंत्रिका तंत्र क्या है, हेडिंग लगा देता हूँ सबसे पहले। मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र। इसमें देखो क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र जो है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इन चीज़ों को देखेंगे पहले अपने, फिर उसके बाद में आगे अगले भागों का अध्ययन करेंगे। तो देखो मानव तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के अंगों का मानव तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के अंगों का वातावरण के साथ तथा शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सामंजस्य स्थापित करता है। उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखो तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। तो देखो इसमें एक तो आ गई तंत्रिका तंत्र की डेफिनेशन, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ध्यान देना। ठीक है ना। और तो यहाँ ये अपने परिभाषा पढ़ी है, वह तंत्र जो यहाँ से शरीर के अंगों का वातावरण के साथ तथा
शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सामंजस्य स्थापित करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे पहला जो भाग है उसमें देखो, पहला जो भाग है तो ये कार्यों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है। अब देखो तंत्रिका तंत्र को कैसे बांटा गया है, मैं लिख देता हूँ इसका डायग्राम। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का जो डायग्राम है वो देखते हैं अपने, कि इसको दो भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इनका दोनों का अपने अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये दो भाग हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखो बच्चों, फिर ये दो भागों में डिवाइड है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र फिर से दो भागों में डिवाइड है। एक तो है, पहला तो है मस्तिष्क, पहला तो है मस्तिष्क। दूसरा है मेरुरज्जु। दूसरा कौन सा है, मेरुरज्जु। ठीक है। और ये मस्तिष्क जो है वो बच्चों आगे चल करके दो तीन भागों में डिवाइड है। अग्र मस्तिष्क होता है एक तो कौन सा मस्तिष्क होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, अग्र मस्तिष्क होता है। और एक होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क होता है और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। एक कौन सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क। ये तीन भागों में मस्तिष्क क्या होता है, डिवाइड होता है। मेनली तीन भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है, अग्र मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। मेरुरज्जु का एक ही भाग है। ठीक है। और फिर देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र को फिर बांटा गया है। परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, इसको फिर से डिवाइड किया गया है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का पहला जो भाग है दिखाई दे रहा होगा, ध्यान याद कर लेना आप इसको। तंत्रिका तंत्र के ये पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला भाग है इसका कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र याद करने के लिए बेस्ट पैटर्न है ये, कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरा भाग है बच्चों इसका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग कौन सा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मैं लिख देता हूँ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये दो प्रकार के इसके पार्ट हैं। उसके दो हो गए, इसके भी कितने हो गए, दो हो गए। अब देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर से बंटा हुआ है किस किस में, अनुकंपी और परानुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर से दो भागों में बंटा है। एक तो होता है अनुकंपी, एक तो कौन सा होता है, अनुकंपी। और एक होता है परानुकंपी। एक कौन सा होता है, परानुकंपी। ठीक है ना। ये है, दोबारा लिख देता हूँ नाम, परानुकंपी। परानुकंपी, ये इसी को दोबारा लिखा है। ठीक है ना। अनुकंपी और परानुकंपी ये दो भाग है। तो देखो तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बंटा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और फिर आगे बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बंटा है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। किस किस में बंटा है, मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में। ठीक है ना, याद रख लेना। मस्तिष्क फिर बच्चों तीन भागों में बंटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क तीन भागों में डिवाइड हुआ है।
फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र में देखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइड है, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये दो भागों में बंटा हुआ है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बंटा हुआ है, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये दो भागों में बंटा हुआ है, ठीक है ना। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में बंटा है, अनुकंपी, परानुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बंटा है? दो भागों में, अनुकंपी और परानुकंपी, इन दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। फिर आगे देखो, तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से निम्न दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से निम्न दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है वो कौन सा है, जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। देखो यहाँ भी लिखा था मैंने, ये थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। इसके मेन भाग ही हैं, पहला मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, और इसका पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब तंत्रिका तंत्र के मेनली दो पार्ट हैं, और मस्तिष्क के ये तीन भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम। इसका एक ही है, पश्चिम मस्तिष्क मेरुरज्जु एक ही है। इसके दो भाग हैं, कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके फिर दो हैं, ठीक है, अनुकंपी और परानुकंपी। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला भाग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला भाग है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये पहला पार्ट है, एक नंबर, ठीक है ना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या है, देखो इसमें अपने सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो देखो क्या चीज़ है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है वो अपने आगे वाले पार्ट में करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ मेरे हिसाब से टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है वीडियो में, तो आपको भी शायद इसमें कुछ लेट दिखाई दे रहे होंगे अक्सर। इसकी वजह से जो मैं बनाना तो चाह रहा था ये वाला, कि इसका जो डायग्राम है आगे वो बना देते हैं, लेकिन आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ धुंधला दिखाई दे रहे हैं अक्सर, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को, इतनी चीज़ों को तैयार करना, मानव तंत्रिका तंत्र क्या चीज़ है, इसका डेफिनेशंस क्या है, कितने भागों में बांटा गया, अच्छे ढंग से तैयार करना। इसके बाद में अपने आगे वाला भाग पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो लगातार इन चीज़ों को देख सकें, इनके साथ जुड़े रह सकें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे वाली वीडियो में फिर से प्रस्तुत रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।